नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और हमारा स्पेशल प्रोग्राम शिक्षा के दंगल में आज बात होगी पॉलिटिकल साइंस की। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कन्हौरलाल महिला महाविद्यालय की जो छात्रा है माही, उनसे बात करेंगे आज हम। माही, स्वागत है आपका सबसे पहले। और आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि इस सब्जेक्ट में आप क्यों रुचि रखते हैं और क्यों ही आपने इसको चुना है। सबसे पहले धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे मंच देने के लिए। पॉलिटिकल साइंस में मेरी रुचि छोटी कक्षाओं से ही रही है। 6, 7, 8 क्लास में हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं और फिर 11, 12 में हम एक सब्जेक्ट को लेते हैं, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी देश में रहते हैं तो हमें उस देश के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि हम एक जागरूक नागरिक बन सके। तो इस सब्जेक्ट में मेरी खास दिलचस्पी रही और इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। मैं चाहती हूँ कि इस बढ़ते दौर में जहाँ पर हम इतना डिजिटलाइज हो रहे हैं, अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हम एक अवेयर नागरिक नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने सब्जेक्ट लिया है। बाकी पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा इसमें जो राजनीति होती है, जी हाँ, आपने कहा है कि हम जब तक नहीं जान पाएंगे सारी चीज़ों को तो कैसे चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल की अगर बात करें तो इसमें एक स्कोप होता है। जी हाँ, कि आपको राजनीति में जाना है। जैसे अभी हम देख लेते हैं कि बिहार के चुनाव अभी हो गए हैं, उसमें मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका हैं और उन्होंने मात्र 25 ईयर की है वो, और आज वो विधायक बनी है वहाँ। जी हाँ। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा इस चीज को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आई एग्री विद दिस। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, बट भविष्य में क्या होता है किसी को नहीं पता। पर ये बहुत खुशी की बात है कि कोई हमारी एज का, कोई हमारी उम्र का पॉलिटिक्स में आ रहा है। मुझे लगता है कि वो हमारे लिए जो युवकों का मंच है उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रदर्शित कर पाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि युवाओं की जो बातें हैं वो अपने आप को एक आकर्षित करेंगी, उन सब चीज़ों के बीच में जाएंगी, वो उन लोगों के बीच में जाएंगी, वो बैठ के बात करेंगी। लेकिन पॉलिटिकल एक कहने को तो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी होती है। तो किस तरीके से मेहनत आप इसमें करते हैं? मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल मेहनत की ज़रूरत होती है, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट का चुनाव करना है तो मेरा मानना ये है कि आपका इंटरेस्ट जहाँ पर है आप वहाँ जाइए। तो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है तो मुझे कभी हार्ड नहीं लगा पॉलिटिकल साइंस। पर जैसे मैं मेहनत करती हूँ वो ये है कि जो फैक्ट्स होते हैं हमारे आजकल के समाज के, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ये नहीं कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लीजिए, वो आपके दिमाग में रहेंगी। आप अपने क्लासमेट्स के साथ चर्चा करिए, आज ये हुआ, जैसे कि सर ने अभी कहा कि मैथिली ठाकुर MP बनी है, तो ये मेरे घर पे हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहता है कि आज क्या हुआ, कि आज न्यूज़ में क्या आ रहा है। और ये हार्ड मुझे इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जी मेरे, वो हमेशा ही हमें बताते हैं कि समाज में ये हो रहा है, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। वो मेरी इंस्पिरेशन का सोर्स है, तो यही मेरी मेहनत का तरीका है। अच्छा, आजकल के जो यूथ हैं वो एक तो सबसे ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर हम किसी से कोई बात समझाने के लिए बोलते हैं उनसे जी, तो वो समझने से ज़्यादा उसको दिल पे लगा लेते हैं और उसका गलत मतलब वो निकालते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर मैं अपने घर में भी देखूं तो मेरे भाई बहन ऐसा ही समझते हैं बड़ों की बात को। मैं सबसे बड़ी हूँ तो शायद मुझे इतना नहीं लगता, और कॉलेज में भी मुझे लगता है कि बच्चे दिल पे ले लेते हैं टीचर्स की बात को। पर मैं ये कहूँगी कि शिक्षा का फल बहुत कड़वा है पर उसका रिजल्ट बहुत मीठा है। तो यही मैं अपने युवा दोस्तों को कहना चाहूँगी कि बड़े आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें भी एक कड़वा फल मिला होगा कभी, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप ये फेस करें या आपको ये सब कड़वी चीज़ें देखनी पड़े। तो इसलिए वो आपको पहले से बताते हैं कि आप ऐसा मत करिए, इस रास्ते पर चलिए, पर वो हमें बुरा लगता है। तो मुझे लगता है अपनी ईगो को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि ये एक सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लिबरेट होना चाहिए, हमें सब चीज़ें अपने आप करनी चाहिए।
पर सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है, तो वो बड़े हमारा सपोर्ट सिस्टम है मुझे लगता है। जहाँ ईगो का नाम आ जाता है, जिस बंदे के अंदर ईगो आ जाता है, तो मेरे हिसाब से हमारे बड़े भी, हम लोग भी रामायण और महाभारत तो हमने देखी है। जी जी। रावण की ही बात कर लेते हैं हम। जी। उसके अंदर इतना ईगो था, बाकी शिव भक्त था, वो सबसे बड़ा शिव भक्त था, बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, बहुत सारी शक्तियां हासिल की, लेकिन परिणाम क्या हुआ बताएं आप। बिल्कुल, रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, वो एक पंडित भी था, आधा पंडित आधा राक्षस था वो। तो यही बात है, ईगो की वजह से उसका अंत हुआ। और जैसा कि हम देखते हैं आज हम सब रावण दहन मनाते हैं, तो मेरा यही मानना है कि ईगो नहीं करना चाहिए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, ईगो मत रखिए, क्योंकि ईगो आपको अंदर से खाता है, वो आपकी पूरी करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस में तो खैर जा रहे हैं, तो आगे क्या आपका रहेगा इसमें? मेरा हमेशा से इंटरनेशनल अफेयर्स में और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर मेरे इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशनल आइडल है वो मेरे। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं उन्हीं के रास्ते पर जाना चाहूँगी। तो क्या उनसे सीख मिलती है वैसे? वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करते हैं, सब ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिस तरह से वो आज तक भारत को लोग हमेशा नीचा देखते आए हैं कि भारत में ये नहीं हो सकता है, भारत के लोग ये नहीं कर सकते, तो वो तब कोई भारत पर टिप्पणी करता है तो वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से, बिना उनको गुस्सा दिलाए या एक तरह से बुरा मानने वाली बात ना लेकर के, एक बहुत ही फैक्चुअल वे में वो बातों को लेते हैं। तो यही जो उनकी बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप पॉलिटिकल को लेकर क्लास में भी आप स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं? जी। और बात करें अपनी फैमिली की, फैमिली में, परिवार में जिस प्रकार से जाते हैं तो उनसे बात होती है, आज कॉलेज में क्या हुआ, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप आज का दिन रहा? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मेरे घर वालों को हमेशा करियर के ऊपर एक चिंता सी रहती है कि इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस पर ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने पूछा कि आपको क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने कहा ओके। और मेरी दादी हमेशा मुझे गाइड करती हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो किस तरह से आप अपनी फ्रीडम को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें ताकि आपका करियर बने, आपकी फैमिली रिस्पेक्ट और बढ़े। और क्लासमेट्स का जो सवाल है, हम हमेशा क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा क्लास में जाकर ये टॉपिक उठाती हूँ कि तुमने सुना ये हुआ, तो उससे हम अवेयर रहते हैं और दूसरों के ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप जितने ज़्यादा ओपिनियन सुनते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉड होता है। अच्छा, जैसे आप बात लड़की की आती है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन इस सरकार में जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तो मेरे हिसाब से तो लड़कियों को जिस प्रकार से उन्होंने एक ऑप्शंस खुले हैं जॉब में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, और दूसरा शिक्षा को लेकर, सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर, उनके रास्ते में आना जाना, उनकी सुरक्षा को लेकर सारी चीजों पर सरकार ध्यान दे रही है, उसमें क्या कहेंगे आप? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट अमेंडमेंट भी इसी बात पर हुआ कि महिलाओं को लोकसभा, स्टेट असेंबली में और दिल्ली असेंबली में सीट्स मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि वुमेन्स को इतना अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, उन्हें मौके दिए जा रहे हैं काम करने के, आगे बढ़ने के। और मोदी सरकार ने हमेशा ही महिलाओं का साथ दिया है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करें तो सब बहुत चकित थे कि वो 2 महिलाओं ने लीड करा था। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए इतना काम किया जा रहा है। वो दोनों महिलाएं देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी। और दिल्ली की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली में, जी हाँ, राष्ट्रपति हमारी महिलाएं। तो जब मैथिली ठाकुर की बात आई तो अब से 3 वर्ष पहले वो मेरठ के नौचंदी मेले में आई थी परफॉर्मेंस के लिए। जी। मैंने उनका इंटरव्यू किया था जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज वो विधायक बन जाएंगे। देखिए, आपका स्कोप अच्छा है और पॉलिटिकल में आप जा रहे हैं, ठीक है, बट मेहनत तो इसमें देखो है। जी, मेहनत बहुत है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। और थोड़ा सा बता दीजिए कि अब जो हमारे युवा हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने देखा है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे सामने बहुत से एग्ज़ाम्पल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, तुम्हें कॉलेज ही तो जाना है, पर नहीं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आप अपनी मेहनत को इस तरह से मत लीजिए कि वो आप किसी बोझ के चलते कर रहे हैं। ये आपका करियर है, अगर आप ही नहीं सँवारेंगे तो उसे कोई नहीं सँवारेगा। आपके प्राचार्य जी हैं यहाँ पे, जी। आपके क्लास टीचर्स भी हैं। जी। क्या कहेंगे इस कॉलेज को लेके आप? अ, वैसे तो मैंने कभी इस कॉलेज के बारे में सुना नहीं था पर यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारी प्राचार्य जी हैं वो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं कि वो टैलेंट को निकाल सकती हैं लोगों के अंदर से। वो हमें इतना एम्फसाइज़ करती हैं, एम्पावर करती हैं कि आप आइए, बोलिए। जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में, वो हमेशा हमसे बात करती हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, आप मुझसे शेयर कीजिए। वो हमें एक खुला मंच देती हैं अपनी परेशानियाँ रखने के लिए। और जो स्टाफ़ है, वो भी हमारा बहुत कोऑपरेटिव है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप टीचर्स से खुल के शेयर कर सकते हैं। वो एक तरह से हमारी मेंटर हैं टीचर्स बनकर। यहाँ की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? सुरक्षा को लेकर मैं ये कहूँगी कि जो हमारे वॉचमैन गार्ड्स होते हैं, जो हमारे क्लर्क्स होते हैं, वो हमेशा ही कह सकते हैं कि सतर्क रहते हैं। वो किसी अनजान को यहाँ पर आने नहीं देते। हालाँकि कॉलेज में 2 गेट्स हैं, तो सबको लगता है कि पीछे से आ जाएँगे, पर नहीं, वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा होती है। और हमारे कॉलेज में सीसीटीवी कैमराज़ भी लगे हैं। आपके यहाँ फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। तो इससे पहले आपने कहाँ स्टडी की? इससे पहले मैंने दादीन स्कूल में स्टडी करा था। दादन स्कूल जी। में। ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है। मेहनत करती रहिए, फल इसका ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मैथिली ठाकुर ने काफ़ी मेहनत की और उनको फल उनको मिला। जी। सरकार ने उनको देखा और एक अच्छा स्कोप उनके सामने रखा, ऑप्शन रखा और वो चुनाव लड़ी और जीती। जीत भी है। बिल्कुल। जिस प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं को लिए जिस प्रकार से योगी और मोदी सरकार ने जो काम किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। और लड़कियों को जिस प्रकार से एक स्कोप आगे मिल रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें, उनकी सुरक्षा को लेकर बात करें या फिर हम जॉब को लेकर बात करें, तो हर क्षेत्र में अब लड़कियां आगे चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी उनके लिए सुरक्षा यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जा रही है। दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा का दंगल।